इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अग्निपथ योजना के लेकर जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया युवाओं की तरफ से, रेलवे की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम पहले से किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भारत बंद का मैसेज वायरल हो रहा है। कई जगहों पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। भारत बंद को देखते हुए हाई अलर्ट पर फिलहाल आरपीएफ और जीआरपी की टीमें लगी हुई हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और अग्निपथ स्कीम को लेकर के जिस तरीके से युवाओं का प्रदर्शन जारी है, ऐसे में युवाओं की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। और अब इसी को देखते हुए जिस तरीके से एक मैसेज सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले प्रदेश बंद भी बुलाया गया था और अब भारत बंद का ऐलान युवाओं की तरफ से किया गया है। और रेलवे की सुरक्षा के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अभी तक कई ऐसे ट्रेनें हैं जिनको अब आग के हवाले कर दिया गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से। और साथ ही रेलवे ने भी अपील की थी प्रदर्शनकारियों से कि रेलवे को इस तरीके से नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि इससे तमाम यात्रियों को भी असुविधा हो रही है। हालांकि 700 ट्रेनें कुल बताई जा रही है देश भर में अलग अलग जगहों पर रद्द की जा चुकी हैं, जिससे कि भारी परेशानियों का सामना यात्रियों को भी करना पड़ा है। दरअसल प्रदर्शनकारियों के उपद्रव को देखते हुए ये फैसला रेल विभाग की तरफ से लिया गया और कई जगहों पर फिलहाल इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है, ठप कर दी गई है इंटरनेट सेवा। दरअसल इसके पीछे का कारण यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है अफवाह फैलाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए और लोगों को उकसाने के लिए, यही वो कारण है जिस वजह से इंटरनेट सेवा बंद की गई है। अलीगढ़ से हमारे साथ संवाददाता मोहित गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे मोहित, अलीगढ़ में आज किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेजी के साथ भारत बंद को लेकर के वायरल हो रहा है। ऐसे में कैसी सुरक्षा व्यवस्था अलीगढ़ में आज देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम सोशल मीडिया पर वायरल फोटो के बारे में बात करें, जिस तरीके से आज जो बताया गया कि आज अग्निपथ के विरोध में आपको भारत बंद चलना है, जंतर मंतर पर आपको दिल्ली चलना है। भारत बंद का साथ साथ आह्वान भी किया और दिल्ली जंतर मंतर पहुंचने के लिए भी निवेदन किया गया। तो सबसे बड़ी बात बता दें कि अलीगढ़ एसएसपी कल्याण नैथानी द्वारा अब तक सोशल मीडिया के लोगों को 5 लोगों ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। देखिए अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो अलीगढ़ को जो चप्पल से जट्टाई तक का जो मार्ग है, यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से शुक्रवार को दिन एक हिंसा देखने को अलीगढ़ में जो मिली थी, इसी को लेकर अलीगढ़ को 4 जोन और 8 सेक्टर जोन में बांटा गया है और लगातार पुलिस वक्त तैनात है। हर सेक्टर जोन पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती करेगी और सभी लोगों को समझाया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब पुलिस जो है गांव-गांव जाकर जो भी लोग आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं या भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से कोरोना काल में हमने देखा था कि गांव-गांव में जो एक कमेटी गठित की थी जिसमें एक आशय होती थी, ग्राम प्रधान होता था, एक चौकीदार होता था, इस तरीके से अब गांव-गांव में वो पुराने जो कोरोना काल के बाद में जो गांव को समझाने के लिए जो मॉनिटरिंग की गई थी, जो लोग थे जिसमें सेक्रेटरी और लेखपाल से लेकर चौकीदार तक लोग थे, अब वो दोबारा से स्टार्ट कर दिए। कारण यही है कि किसी भी कोई गांव में अगर इस तरीके का उपद्रव कर रहा है तो उनके या तो लेखपाल के अलावा चौकीदार या किसी भी माध्यम के अलावा उन लोगों को सूचना मिले जिससे उसको समझाया जा सके। अगर कोई गलत विधि आती है तो उसको जेल में भेजने का भी प्रावधान किया सके। तो लगातार जो है गांव तक का मॉनिटरिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर फोटो जो जिस तरीके से वायरल हुआ था उसके 5 लोगों के खिलाफ अलीगढ़ में मुकदमा चल गया है। और सबसे बड़ी बात यह जो कोचिंग संचालक हैं, जो कोचिंग संचालक जिस तरीके का जो पाठ पढ़ा रहे थे, उन 9 लोगों को कोचिंग संचालक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसके प्रॉपर एविडेंस भी अलीगढ़ पुलिस के पास है। तो अब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब अलीगढ़ पूरी तरह से शांति है। शांति के बाद में जिस तरीके से आज जो मैसेज जो वायरल हो रहा है, इस वायरल में जो भारत बंद का आह्वान किया, साथ ही साथ दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए जो निवेदन किया गया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विपक्ष की भूमिका हिसाब से जिस तरीके से किसान आंदोलन में जो किसान है, हालांकि किसान उनको नहीं बुलाया था, जिस तरीके से जो बलगराने का प्रयास कर रहे थे, उनके द्वारा भी ये मैसेज दिया गया कि हम लोग जंतर मंतर पर जाएंगे और इस अग्निपथ का विरोध करेंगे। तो लगातार अब देखने को ये मिला है अग्निपथ के विरोध में पुलिस जहां भी जो जा रहे हैं, जो उनको लगता है कि इस तरीके कोई सेंसिटिव मामला है, ये लोग वहां जाकर कोई भी ड्रामा कर सकते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते तो उनको सम्मन तामील कराकर उनको थाने में बैठा दिया और 151 की कार्रवाई की जाएगी। देखिए अगर टोटल कार्रवाई की बात करते तो अलीगढ़ पुलिस अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें के 35 लोगों को एक दिन पहले जेल भेजा और 33 लोगों को आज देर रात तक जेल भेज दिया है। चलिए ठीक, मोहित आप बने रहिएगा। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं, संवाददाता। पंकज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल इस वक्त जहां आप मौजूद है वहां पर सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन का ऐलान और साथ ही भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। कई जगहों पर धारा 144 तो वहीं कई जगहों पर सेवा इंटरनेट की भी बंद कर दी गई है, तो क्या कुछ जानकारी?
देखिए, अगर बनारस की बात करें तो बनारस में अभी मैं देखिए रोडवेज बस अड्डे पे खड़ा हूं और यहाँ पे सभी बसें हटा ली गई। जिस तरीके से शुक्रवार को भारी बवाल हुआ था और लगभग रोडवेज को राजस्व और नुकसान की बात कर लें तो लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पे हुआ था। तो उसको देखते हुए कल से तमाम बैठकें चल रही थी। उसके बाद निर्णय लिया गया कि यहाँ से आज रोडवेज की बसों को फिलहाल जो जानकारी मिली है कि 2 बजे तक के लिए यहाँ से कोई भी रोडवेज की बसें संचालित नहीं हो रही हैं। तो यहाँ का जो रोडवेज परिसर की बात करें तो रोडवेज परिसर के बाहर और अंदर भी पुलिसकर्मी पूरा है मुस्तैद है। सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम किए गए हैं। बाहर सड़क की बात करूं, रोडवेज में जो मुख्य मार्ग जहां प्रवेश करने का जो द्वार है वहां पे आरएएफ भी तैनात है, पुलिस पीएससी बल भी तैनात है और परिसर के अंदर भी कई सारे जो फोर्सेज के लोग हैं जैसे एसएचओ कई थाने। जी चलिए पंकज, लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से आपके ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहे। ठीक, आपके पास लौटेंगे। प्रशांत त्यागी भी हमारे साथ बने हुए हैं सहारनपुर से। सहारनपुर में किस तरीके के हालात आज अग्निपथ स्कीम को लेकर के जो प्रदर्शन इतने लंबे समय से चल रहा है, ऐसे में क्या हालात सहारनपुर में बने हुए हैं? सहारनपुर में सामान्य हालात हैं। हालांकि कब तक 10 लोग यहां से गिरफ्तार किए गए हैं जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने के प्रयास में थे। कल भी 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे जो रेलवे स्टेशन को आग लगाने की साजिश रच रहे थे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया है और लेखपाल से लेकर ग्राम सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये निगरानी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो गांव में होने वाली जरा सी भी एक्टिविटी को प्रशासन को दें। यहाँ तक कि अब अधिकारियों ने जो सेना के आला अधिकारी रिटायर्ड हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनको युवाओं तक पहुंचने के लिए उनको ढाल बनाया है और सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आला अधिकारियों के साथ गांव जा रहे हैं और युवाओं को कहीं ना कहीं आश्वासन दे रहे हैं कि ये जो योजना है आपके हित में है और ये विदेशों की तर्ज पर ये योजना लाई गई है ताकि देश की सेना मजबूत हो सके। जी ठीक प्रशांत, लौटूंगे आपके पास। लखनऊ से रवि कुमार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रवि, आपसे जानकारी चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में फिलहाल आप मौजूद हैं, ऐसे में लखनऊ में किस तरीके की स्थिति अग्निपथ स्कीम को लेकर फिलहाल देखने मिल रही है? पहले मैं आपको डेट बता दूं कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो तकरीबन 385 लोग हैं, वो प्रदर्शनकारी हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके अलावा करीब 34 एफआईआर हैं पूरे उत्तर प्रदेश भर में अलग अलग हिस्सों में जो दर्ज की गई है। वही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो अग्निपथ स्कीम का जो विरोध हो रहा है उसके चलते जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसको लेकर। चलिए, माफी के साथ रवि आपको रोकना पड़ा है। इस बीच एक बड़ी खबर, अग्निपथ के विरोध देवरिया में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है फिर से। इस दौरान पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे, भारी पुलिस फोर्सेस को मौके पर तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल 15 युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, अग्निपथ स्कीम से जुड़ी हुई लगातार प्रदर्शन जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं और अब ये तस्वीर देखिए, तस्वीर भी सामने आ चुकी है। इस पेट्रोल पंप पर किस तरीके से उपद्रवियों की तरफ से तोड़फोड़ की गई है। पेट्रोल पंप को निशाना बनाया गया। इस बार उत्पात मचाते हुए उपद्रवियों की तरफ से भारी पुलिस फोर्सेस को हालांकि मौके पर तैनात किया गया है, जिसमें कि 15 युवाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी जानकारी, अग्निपथ के विरोध में देवरिया में हिंसक प्रदर्शन हुआ और इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान एक पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की गई है। यानी कि लगातार ये कोशिश जारी है कि जो भी सरकारी संपत्ति हो, पब्लिक प्रॉपर्टीज में, ऐसे में पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश लगातार जारी है उपद्रवियों की तरफ से। देखिए, कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई है कि जो लोग अपनी बाइक यहां पर खड़ी करके चले गए थे कहीं कुछ देर के लिए, उनके बाइकों में भी तोड़फोड़ किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको फिलहाल देवरिया से दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आपको देवरिया की दिखा रहा है, जहां पर कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है और पेट्रोल पंप को बुरी तरीके से देखिए किस तरीके से डैमेज किया गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो मशीनें लगी हुई थी, मशीनों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़फोड़ की गई है और भारी तबाही मचाने की कोशिश यहां प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई, जिसके बाद से फिलहाल पेट्रोल पंप का कार्य बाधित हो चुका है। और ये बड़ी जानकारी आपको देवरिया से दे रहे हैं, जहां पर अग्निपथ के विरोध में लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है और छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की है। एक बार फिर रवि, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए, अभी देवरिया की तस्वीर भी हमने दिखाई अपने दर्शकों को। ऐसे में लखनऊ में क्या ऐसे हालात अभी प्रदर्शन के देखने को मिल रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत शांति का माहौल? देखिए, अभी फिलहाल लखनऊ में शांति का माहौल है और उसके अलावा कोशिश हो रही है लगातार, चाहे पुलिस की बात करें, जीआरपी की बात करें, आरपीएफ की, जो अग्निपथ स्कीम के जो विरोध में जो पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया, उत्तर प्रदेश
में कोई इसका असर न होने पाए, इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। और साफ कर दिया गया है कि जहां कहीं पे भी हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती है, वहां जो भी लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और कहीं ना कहीं रेल को अगर आग के हवाले किया जाएगा तो जाहिर है संगीन धाराओं में मुकदमा है वो दर्ज किया जाएगा, सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। निर्देश साफ कर दिए गए, ऐसे में जो भी लोग प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई है वो होगी। हालांकि जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसको लेकर शांति व्यवस्था कायम रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से कायम रहे, इसको लेकर सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। और रेलवे खासतौर पर रेलवे पे फोकस है, चाहे जीआरपी हो चाहे आरपीएफ हो, लगातार अलर्ट पे हो, निगरानी बनी हुई है। किसी प्रकार का प्रदर्शन का असर है वो रेलवे पे फिलहाल देखने को ना मिले, इसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है। जी चलिए ठीक, रवि आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से अलीगढ़ चलेंगे मोहित गुप्ता के पास। मोहित, आपने जिस तरीके से बताया कि पुलिस कर्मियों की तैनाती तो की गई है, फोर्सेस को भी उतारा गया है, लेकिन जिस तरीके से टप्पल में हमने देखा था कि कैसे आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम देने की कोशिश की गई थी, ऐसे में आज प्रदर्शनकारियों पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है? क्या ड्रोनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको इसलिए बता दूं कि जिस तरीके से टप्पल में शुक्रवार के दिन यानी कि जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन को देखने को मिला, तमाम 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। उसके बाद में पुलिस लगातार सीसीटीवी जितने भी फुटेज है वो निकालने में लगी थी, जिसके मद्देनजर अब तक पुलिस 80 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। सोशल मीडिया पर पुलिस ने फोटो वायरल कर दी और जहां तहां पुलिस ने 10 टीमें बना दी हैं। 10 टीमें बनाने के बाद दबे से कर रही हैं। और साथ ही साथ में जिस तरीके से शुक्रवार के दिन जो हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि एक तो जुमा का दिन, पूरी पुलिस जुमा के दिन में बेचती और महाउपद्रवियों ने ये तांडव कर रखा। लेकिन अब पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है और वहां पर 10 कंपनी पीएसी लगाई गई है। 10 कंपनी की पीएसी के अलावा आरएएफ के कमांडर लगाए गए हैं। नोएडा के अलावा अन्य जिलों के जो जितने भी पुलिस फोर्स है वो मंगा के लगा लिया गया है। 8 सेक्टर जोन में, हर सेक्टर जोन में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि टप्पल से लेकर जगतारी तक का पूरा खेर तक का जो पूरा इलाका है वो छावनी में एक पूरी तरह से तब्दील हो गया है, जिससे किसी भी तरह की कोई दुर्घटना और कोई हिंसक प्रदर्शन ना होने पाए। इसके लिए पुलिस लगातार मुस्तैद है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे 5 फोटोजें आज दिल्ली जाने के लिए और जंतर मंतर पर धरना देने की जो बात चल रही थी, उसी को मद्देनजर जिस तरीके से फोटो जो वायरल हुए थे उसमें 5 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। आईटी एक्ट के तहत उन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि जितने भी रोडवेज हैं, रोडवेज और ट्रेन बिल्कुल पूरी तरह से बंद की गई है, जिससे अनावश्यक रूप से कोई दिल्ली ना जा पाए। क्योंकि देखा यही गया था कि लगभग जो जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन शुक्रवार के दिन अलीगढ़ में देखने को मिला था, वह 40 लाख रुपए से ऊपर की संपत्ति जो है रेलवे की जलाकर नष्ट कर दी गई थी। यानी कि रेलवे को 40 लाख रुपए का नुकसान वहां पर बताया गया। जिस तरीके से हमारी एआरएम से बात हुई थी तो एआरएम ने यही कहा 40 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन तमाम जो पुलिस के अधिकारियां, पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैनात है। वहां पर जो है एसएसपी और जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह लगातार वहां मौजूद है, लोगों को समझाने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात यही है कि जो निगरानी समिति कोरोना काल में बनाई गई थी, जिस तरीके से कोरोना पर कंट्रोल लगने के लिए जो निगरानी समिति डीएम की रूपरेखा में बनाकर तैयार की थी, अब निगरानी समितियों को दोबारा से सक्रिय किया गया है। कारण यही है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना क्षेत्र में ना होने पाए, कोई हिंसक प्रदर्शन जिस तरीके से छात्र है वो हिंसक प्रदर्शन ना कर पाए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब जो जी चलिए पंकज आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि वाराणसी के हालात तो आपने बता दिए, लेकिन देखिए वाराणसी में भी हालांकि 1-2 दिन पहले भी हमने देखा कि कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे उपद्रवियों की तरफ से। ऐसे में कई एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन आगे किस तरीके की व्यवस्था कानूनी तौर पर की गई है ताकि प्रदर्शनकारियों को इस बार काबू में किया जा सके? देखिए बताना चाहेंगे आपको कि 27 लोग की गिरफ्तारी हुई है और 57 अन्य चिन्हित किए गए हैं जिनको उनकी दबिश दी जा रही है, उनकी भी गिरफ्तारी करने के लिए। और उसके अलावा जो बनारस जिले के जो 20 गांव हैं जो अति संवेदनशील हैं, वहां पे भी जो है बैठकें की गई और वहां के कुछ लोगों को पाबंद किया है। 107-16 में प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने उनको पाबंद किया है। साथ ही जिला प्रशासन ने जो भी संवेदनशील गांव है, जिसमें मेन जो बनारस ग्रामीण का चोलापुर और चौबेपुर थाना क्षेत्र है, वहां के लोगों के बीच में विशेष ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि कोई भी अगर तोड़फोड़ करेगा, कोई भी अभ्यर्थी किसी अप्रिय घटना को अंजाम देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जिला प्रशासन ने जो 57 चिन्हित लोग हैं उनकी और जो 27 गिरफ्तार लोग हुए हैं उनकी सूची सेना को प्रेषित कर दी है कि सेना की भविष्य की भर्ती या अभी जो भर्ती है उसमें किसी भी तरीके से इनको भर्ती ना किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बहुत संगीन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे कायम किए गए हैं। क्योंकि यहाँ का जो दृश्य था 17 तारीख का बहुत भयावह वाला दृश्य था, बहुत ही, क्योंकि यात्रियों के संग दुर्व्यवहार किया गया, लूटपाट मचाई गई, बसों में भारी तोड़फोड़ की गई थी। तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरा सक्रिय है और हम शहर
शहर की बात करें, कमिश्नरेट पुलिस की बात करें, तो तमाम जो बैठकों का दौर चला उसके बाद पुलिस सुबह से ही, रात से ही पूरा चक्रमण कर रही है। कल भी दिन भर चक्रमण पुलिस की रोडवेज परिसर से लेके रेलवे स्टेशन पे लेके, और आज भी मैं अभी रोडवेज परिसर पे खड़ा हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से दिखाएं कि आज भी एक भी बस यहां पे नहीं, क्योंकि प्रशासन कोई भी कोताही नहीं बरतना चाह रहा। जिस तरीके से लगभग हम तोड़फोड़ और राजस्व की बात करें तो लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान राजकीय पथ परिवहन निगम को हुआ था, तो उसको देखते हुए आज रोडवेज प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जब तक जिला प्रशासन अपनी एडवाइजरी नहीं देगा, अपनी सलाह नहीं देगा, तब तक हम यहां से कोई भी बस संचालित नहीं करेंगे। तो उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई यात्री भी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं भैया, कहाँ जाना है? सर मैं बनारस का हूँ, मुझे मऊ जाना है, बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है सर। पैसेंजर है, लेडीज है, बड़ी दिक्कत हो रही है, साथ से सारे पैसेंजर जो सर परेशान पड़े हुए हैं, तो ये कब तक चलेगा सर? देखिए ये परेशान है, इनका कहना है कब तक चलेगा, हम कैसे जा पाएंगे, मेरे संग लेडीज पैसेंजर है, उसको लेके जाना है, उसकी तबीयत खराब है, कुछ और लोग। आप कहाँ जाएंगे भैया? सर हम लोकली बनारस के, कहीं जाना नहीं हमको। अच्छा, तो आप ऐसे ही बस माहौल देखने आए हैं? देखिए यहाँ माहौल भी लोग देखने आए हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं। देखिए एक परिवार अभी आया है, मोटरसाइकिल से बेचारे आए हैं। कहाँ जाना भैया? शक्तिनगर जाना था। अब कैसे जाएंगे, बस तो है नहीं यहाँ पे? अब जा रहे हैं घर, वापस जा रहे हैं, अब नहीं जाएंगे। थोड़ा शादी में जाना था लेकिन नहीं जाए। देखिए यहाँ का जो दृश्य मैंने बताया, कभी इनको शादी में जाना था शक्तिनगर, अब वो नहीं जाएंगे। इनका कहना है